फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे हिंदी पैराग्राफ। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे सीटेट एग्ज़ाम में 15 नंबर की तो हमारी पेडागोजी आती है और 15 नंबर के हमारे आते हैं दो पैराग्राफ जिन्हें कहते हैं गद्यांश। एक आता है हमारा पद्यांश यानी पोयम। ठीक है, तो हमें इनमें से पढ़कर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बहुत से दोस्तों के साथ में क्या दिक्कत होती है, उन्हें यही नहीं पता कि हमें पद्यांश या गद्यांश सॉल्व कैसे करना चाहिए। अब देखिए, ये तो इतना लंबा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, और ये पूरी स्टोरी हो गई यहाँ, और बची हुई दी हुई है इस पेज पर, है ना। क्लियर आ रही है इमेज आपको? तो अब आप क्या करेंगे, सीटेट में इसे पढ़ने बैठोगे और फिर एक एक आंसर फाइंड करोगे। तो ये तो गलत है ना। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें करने आंसर फाइंड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षितिज किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्षितिज क्या लिखा है, क्षितिज तक जहाँ धरती और आकाश हमें दिखाई देते हैं। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है, हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक। जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती आकाश पास पास है, जहाँ तक धरती दिखाई देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जहाँ धरती और आकाश दिखाई देता है। मुझे आंसर कहाँ से मिला, क्षितिज तक जहाँ धरती और आकाश हमें मिले दिखाई देते हैं। तो ये आंसर हमारा हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी का और छोर नहीं है तो। अब हमें ढूंढना है और छोर नहीं है तो क्या होगा। देखिए यहाँ ना, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो आगे नज़ारा खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर नहीं दिखाई देता। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। तो बहुत और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका कोई सिरा नहीं मिलता, उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। बताइए, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्या आंसर होगा इसका, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिला, है ना। नेक्स्ट है हमारा, फिट और इंसान शब्द हैं। फिट और इंसान शब्द कैसे हैं, बताइए कैसे शब्द हैं ये हमारे आगत शब्द भी हैं जो हमने बाहर से दूसरी भाषा में अपनाए हैं। ठीक है, वो हमारे आगत शब्द कहलाते हैं। बॉन्ड शाह ने जीवन की उपमा किससे दी है। तो यहाँ हमें ढूंढना है बॉन्ड शाह कहाँ लिखा है, ये लिखा बॉन्ड शाह जीवन को एक खुली पुस्तक किताब मानते हैं। तो अब देखना ऑप्शन में क्या है, पढ़ी जा रही पुस्तक, खुली पुस्तक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा, हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। कब हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं, ढूंढना है कहाँ लिखा है अन्याय। देखो तो यह बहुत बड़ा, यदि इंसान ऐसा होता तो यह बहुत अन्याय कर रहा होता। वह चाहता है कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीवन का हक ना मारे। यदि इंसान ऐसा होता तो वो बहुत बड़ा अन्याय है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट करते हैं, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से मिला हमें आंसर, यहाँ से, जीने का हक ना मारें। ठीक है, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको। प्रकृति और खुला आसमान क्या बता रहे हैं, यह खुला आसमान, ये प्रकृति और यह है पूरा भूमंडल हमें दरअसल ये बता रही है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से
जीवन बिताने का हक है। तो इसका आंसर क्या है? निडर बनकर रहे, मनमर्जी करें, प्रकृति से बनकर रहे, जीने का हक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जीने का हक है। आंसर हमें कहाँ से मिला? पैराग्राफ से। आसमान हमें दिलाता है। आसमान हमें क्या दिलाता है? चलिए पढ़ते हैं। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जो सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव स्वभाव भी होना चाहिए। ये आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है। काहे से छुटकारा दिला रहा है? भय से। तो ऑप्शन कौन सा चूज करना है हमें? भय से छुटकारे का आश्वासन, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? इक, भैक, तो भई होगा इसका आंसर, है ना। स्वाभाविक, इक लग गया। जैविक, जीविक, इक हो गया। प्राकृतिक, इक लग गया। प्रत्यय होता है ना जो पीछे लगता है, तो इन सब में तो इक लग रहा है, बस भय में नहीं लग रहा। भैक कभी सुना है? नहीं सुना ना, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है हमारा इस पैराग्राफ का, अपराध शब्द है। अपराध शब्द कैसा है? अपराध भाव है, व्यक्तिवाचक है, पदार्थवाचक है या जातिवाचक है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, भाववाचक। अब हम सॉल्व करेंगे पद्यांश। गद्यांश तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम पद्यांश सॉल्व करेंगे। तो पद्यांश से रिलेटेड है, ये रहे क्वेश्चन हमारे, है ना, दिख रहे होंगे। तो मैंने क्या बताया? पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर हमें इसमें खोजना है, पूरी कहानी नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो पहला है, चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? चींटियां ईर्ष्यालु नहीं है, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ हमारा हो जाएगा, संकेतों में करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? ईर्ष्यालु दूसरों से चिढ़ने वाले को, घृणा करने वाले को, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दूसरे से जलने वाले को ईर्ष्यालु कहा जाता है। चींटियों के स्वभाव नहीं है। चींटियों का स्वभाव कैसा नहीं है? कहानी पढ़नी है यहाँ पे हमें। चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, तो पहली लाइन है ईर्ष्यालु, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट होती हैं, कैसे होती हैं? कहाँ लिखा है? बिखरती हैं कभी कभार वे, मगर हर बार एक नई से डोलती हैं वे, पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध से। तो कैसे होती हैं एकजुट वे? पूर्वजों की गंध से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां क्या करती हैं? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? रास्ता नहीं भूलती, कभी स्मृति से रखती हैं संजोग कर दोस्त और दुश्मनों के चेहरे। तो क्या करती हैं? स्मृति यानी याद रखती हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। काव्यांश में मगर का अर्थ है, काव्यांश में हमारे मगर का लिखा है, बिखरती हैं कभी कभार मगर हर बार, मगर का यहाँ क्या अर्थ हो गया? परंतु से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद कर जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आप इससे एक बार अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करना इस तरीके से पैराग्राफ की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़।